हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है स्नेहा और आज की वीडियो जो है इसमें हम ओपन टॉक करने वाले हैं, जिसमें मैं आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ। ये सारे क्वेश्चंस मेरे पास बहुत सारे आ चुके, बहुत बार आ चुके हैं कि मैं कौन सी पढ़ाई कर रही हूँ, मैं कौन सी ऑनलाइन अर्निंग कर रही हूँ, और अगर मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई ऑनलाइन अर्निंग कर रही हूँ तो मैं किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करती हूँ। क्या मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, मैंने अपने करियर के बारे में क्या सोचा है। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं। तो लेट्स वेलकम, आप सभी का वेलकम है इस चैनल पर डिजिटल स्नेहा। और चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है स्नेहा, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ और अभी रिसेंटली जुलाई 2024 में मैं दिल्ली शिफ्ट हुई हूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको यही बताती हूँ कि मैं यहाँ दिल्ली क्यों शिफ्ट हुई हूँ। मैं एक सीए एस्पिरेंट हूँ। मैं अपनी सीए की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ दिल्ली आई हूँ। और जो क्वेश्चंस है, ठीक है, मैं अपनी सीए की पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर दिल्ली आई हूँ। और मैं जो ऑनलाइन अर्निंग कर रही हूँ, ये मैं आपको रीजंस बताती हूँ कि मैं क्यों कर रही हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ, जब मैं सीए वाले फील्ड में नहीं आई थी, जब मैंने अपनी ट्वेल्थ कंप्लीट करी थी एंड आई वाज़ जस्ट वॉन्डरिंग, मतलब होता है ना, बस हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो मैं बस एक्सप्लोर कर रही थी, मुझे एक्चुअल में कुछ स्किल सीखनी थी, क्योंकि मैंने इस फील्ड को लेकर के बहुत सी चीज़ें सुनी थी कि अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन भी जाते हो, तो क्या-क्या स्किल्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है सीखना, ठीक है। आप में अगर स्किल्स नहीं है और आपने सीए की डिग्री ले ली है, मतलब इट मीन्स कि आज की डेट में ना स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब मैंने अपनी ट्वेल्थ की पढ़ाई कंप्लीट करी, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मतलब हम अगर घर की बात करें, ठीक है, तो घर में एक लड़की को क्या बोला जाता है कि आपको खाना बनाना आना चाहिए, ठीक है, आपको घर की साफ-सफाई करना आना चाहिए, आपको घर वालों का ध्यान रखना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक लड़की को आनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता था यार मैं अदर एक्टिविटीज़ तो कर रही हूँ, बट जो मेरी करियर के लिए, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्या उसमें से कोई स्किल्स मुझे आती है? क्या मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है? क्या मेरे अंदर, मतलब मुझे ये तक नहीं पता था कि स्किल्स में लाइक सीखने की कौन-कौन सी स्किल्स होती है, ठीक है? बस मैं कन्फ्यूज़ थी, ठीक है? तो इस तरह से जब मैंने सीए की जर्नी स्टार्ट करी, तो उसी वक़्त मेरे सामने एक अपॉर्च्युनिटी आई ऑनलाइन अर्निंग करने का, ठीक है? एक ऑनलाइन बिज़नेस में इन्वॉल्व होने का। तो जब मेरे पास ये ऑनलाइन अपॉर्च्युनिटी आई, ठीक है? तो मुझे मतलब ये था कि हाँ, मुझे पढ़ाई के साथ-साथ कुछ ऑनलाइन अर्निंग तो करनी है। तो क्यों ना एक बार इसको एक्सप्लोर किया जाए, ठीक है? क्यों ना एक बार इसको समझा जाए कि एक्चुअल में इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो यहाँ से फिर मेरी वहाँ पे चीज़ें, मतलब जो होता है ना कि मतलब एक्चुअल में 12th से पहले भी मैंने बहुत सारी चीज़ें है ना सर्च की हुई थी, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? यूडेमी पे भी कुछ कोर्सेज़ वगैरह मैंने बाय किए थे, सो दैट मैं अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा पाऊँ, कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड कर पाऊँ। तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर करी थी, बट वहाँ पे मैं कहीं न कहीं स्टक यहाँ हो जाती थी कि अगर मैं इन कोर्सेज़ को ले भी लूँ, तो मुझे उस पॉइंट पे दिक्कत आएगी कि ठीक है, मैंने इन कोर्सेज़ के थ्रू सीख लिया, बट अब इसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना है। अब एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करके यहाँ से अर्निंग जनरेट करनी है। तो वहाँ पर मैं स्टक हो जाती थी कि अगर वहाँ पे मुझे दिक्कत आई, तो कौन होगा मुझे गाइड करने के लिए, ठीक है? कौन मुझे गाइड करेगा? क्या मुझे कोई ऐसे मेंटर मिल रहे हैं जो कि लाइफ टाइम मुझे सपोर्ट करे, ठीक है? या फिर मतलब टीचर मुझे इस तरह से, ठीक है? तो ये मेरे माइंड में था कि यार वो कोर्स 6 महीने बाद तो खत्म हो जाएगा, ठीक है? या 1 ईयर के बाद खत्म हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें थी, ठीक है? तो उसके बाद फिर वहाँ पर फिर मतलब जब मेरे पास ये ऑनलाइन अपॉर्च्युनिटी आई, ठीक है, कि हम इस तरह से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, और आई वाज़ जस्ट उस वक़्त मैं बस सीए में एंटर ही कर रही थी, ठीक है, कि मतलब 12th के बाद मैंने 1 ईयर का ड्रॉप लिया था। ठीक है। 1 ईयर का ड्रॉप लिया था, मतलब कि मतलब मैं और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर रही थी। मतलब लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, ठीक है? मतलब लोग क्या, बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि 12th के बाद आखिर हम क्या करें, ठीक है? कौन-सा फ़ील्ड चूज़ करें, कौन-सी चीज़ में जाएँ, ठीक है? किस चीज़ में अपना करियर बनाएँ। तो इस तरह से मैं भी कन्फ्यूज़ थी। तो मैंने भी 1 ईयर का ड्रॉप लिया था, कुछ एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी करी थी, ठीक है? बट वहाँ पे फिर चीज़ें मेरा क्लियर नहीं हो पाया। तो फिर वहाँ पर मेरा वो जो 1 साल का ड्रॉप था 12th के बाद, ठीक है? तो वहाँ पर मैंने डिसाइड किया कि मुझे सीए वाले फ़ील्ड में जाना है। फिर मैंने सीए की रिलेटेड चीज़ें सर्च करनी स्टार्ट करी कि इसमें चीज़ें कैसे होती है, ठीक है? क्या-क्या स्किल्स सीखनी पड़ती है, मतलब एक
सीए बनने के बाद भी मतलब किस तरह से जो है ना इनकम किस बेसिस पे मिलती है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी, क्योंकि मैंने सुना था कि बहुत से सीए है जो कि बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और बहुत से सीए है जो कि सीए बनने के बाद भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पे भी मेरे सामने आ रहे थे, ठीक है। तो जब मेरे पास ये ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी आई तो मुझे यहाँ पर है ना कुछ चीजें बड़ी क्लियर लगी कि हाँ, एक तो मैं ऑनलाइन इनकम कर पाऊंगी। दूसरा जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगा, जो कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, कि मैं कुछ स्किल्स सीख पाऊंगी। ठीक है। यहाँ पर मुझे इन्वेस्ट करना पड़ा, ठीक है? मुझे यहाँ पर मनी अपना इन्वेस्ट करना पड़ा ताकि मैं इन चीज़ों को सीख पाऊँ। बट हाँ, जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी वो लाइफ टाइम के लिए थी, ठीक है? मतलब उसमें कोई ड्यूरेशन नहीं था कि आप इतने ड्यूरेशन के लिए ही आप इसमें परचेज़िंग कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सिर्फ़ इतने टाइम तक ही हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो वो लाइफ टाइम के लिए था। ठीक है, तो अब मैं कौन-सी ऑनलाइन अर्निंग कर रही हूँ, अगर आप वो जानना चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फ्री वेबिनार का लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, ठीक है? 90 मिनट्स का है, आप उसको जाके चेकआउट करते हो, तो आपको 5 अर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ वहाँ पर मिलेगी, ठीक है? जिसको आप अच्छे से समझो एंड आपके कोई क्वेश्चन आए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा, आप उस पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है? और फिर आप मेरे से डिस्कस भी कर सकते हो। तो इस तरह से मैं इस ऑनलाइन अपॉर्च्युनिटी, ये जो ऑनलाइन बिज़नेस थी, मैं इसमें एंटर हुई, ठीक है? और मतलब जो स्किल्स मुझे सीखनी थी, जिसकी वजह से आज मेरा ये यूट्यूब चैनल है, ठीक है? आज मैं आप सभी के सामने कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मतलब जो मैंने सीखी, वहाँ से ही मुझे ये सारी चीज़ें मिली, ठीक है? वहाँ से ही मुझे सीखने का मौका मिला और फिर वहाँ से मैंने दोनों चीज़ें साथ-साथ रखी। मतलब सीए की जो जर्नी मैंने स्टार्ट करी, तो सीए की जर्नी वो और ये ऑनलाइन बिज़नेस, ठीक है? दोनों मैंने साथ-साथ किया और फिर इस तरह से मतलब 1 ईयर बीता और अभी जुलाई 2024, ठीक है? अभी मेरा सीए का जो फर्स्ट होता है, ठीक है? सीए फाउंडेशन, तो उसके मैंने एग्ज़ाम्स भी दिए हैं, ठीक है? अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, ठीक है? तो एग्ज़ाम्स मैंने दिए थे यही जुलाई जुलाई मंथ में मैं सॉरी जुलाई बोल रही हूँ, ठीक है? जून मंथ में मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे और उसके बाद फिर जून में मेरे सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स हुए, जून 2024, ठीक है? तो वो मैंने दिया और उसके बाद फिर अभी मैं दिल्ली शिफ्ट हुई हूँ, ठीक है, जुलाई में ताकि मैं यहाँ से अपनी पढ़ाई आगे की कर सकूँ और अपने बिज़नेस को भी अच्छे से ग्रो कर सकूँ। तो मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं है, ठीक है? मैं दोनों चीज़ें साथ में कर रही हूँ एंड देखो आप कहीं न कहीं मैं मेरे माइंड में ना बहुत सारे मिथ्स थे, मतलब अभी मुझे है ना 1 ईयर हो चुका है इन दोनों चीज़ों को करते हुए, ठीक है? मतलब साथ-साथ लेते हुए। तो मेरे माइंड में आता है कि यार मैं आगे सीए फाउंडेशन अभी मैंने किया है, ठीक है? फिर आगे और भी एग्ज़ाम्स होंगे, आर्टिकलशिप्स होगी, ठीक है? तो क्या मैं दोनों चीज़ें हैंडल कर पाऊँगी? क्योंकि मैंने कई बार सुना है, ठीक है? कि जब आप 2 नाव पे पैर रखते हो ना, तो आप डूब जाते हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें है ना मैंने डिस्कस करी, ठीक है? जो भी मेरे मेंटर्स हैं जिनसे भी मैं ये सारी चीज़ें सीख रही हूँ, तो उनमें से एक पर्सन के साथ मैंने डिस्कस करी, तो वहाँ पे मुझे पता चला, ठीक है? उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, क्या वो सिर्फ़ एक ही काम कर रहे हैं? ठीक है, जो इतने-इतने पैसे कमा रहे हैं, क्या उन्होंने सिर्फ़ एक ही जगह से उतने पैसे बनाए हैं? ठीक है? तो मेरे माइंड में आया कि नहीं मैम तो सही बोल रही हैं, ठीक है? तो मतलब मेरे क्वेश्चन उनसे ये थे ना कि मतलब मेरे क्वेश्चन ये थे कि मैं पढ़ाई साथ में कर पाऊँगी? कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना कि मेरी पढ़ाई छूट जाएगी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तुम जो काम कर रही हो, तुम जो ऑनलाइन अर्निंग कर रही हो, वो भी तुम बहुत अच्छे से कर रही हो, ठीक है? और तुम्हारे पास टाइम बच रहा है, तो क्यों अपनी पढ़ाई छोड़नी है, ठीक है? तो वहाँ पे फिर मुझे ये चीज़ें समझने को मिली जो मिथ्स हैं, ठीक है? कि आप मतलब 2 काम साथ में नहीं कर सकते या आपको पढ़ाई के साथ-साथ कुछ ऑनलाइन अर्निंग नहीं करनी चाहिए, आप पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो देखो अगर आप मतलब फ़ोकस लगाओ, ठीक है? फ़ोकस करके आप चीज़ें को करो, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है? बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, अगर हम अंबानी जी की बात करें, ठीक है? तो वो सिर्फ़ एक जगह से पैसे नहीं कमा रहे, अगर वो ये सोचे कि मैं सिर्फ़ इस बिज़नेस से अर्निंग करूँगा, ठीक है? दूसरा बिज़नेस मैंने खोला, तो पहले वाले बिज़नेस पे मैं ध्यान नहीं दे पाऊँगा या फिर पहले वाले बिज़नेस से मेरा बिज़नेस बंद हो जाएगा, तो मुझे दूसरा बिज़नेस नहीं खोलना चाहिए। तो अगर वो इस तरह से चीज़ें सोचे, तो क्या वो इतना आगे ग्रो कर पाते? नहीं कर पाते, ठीक है? तो बहुत से लोग हैं जो कि चीज़ें कर रहे हैं, कई सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है? अपना टाइम मैनेज करके, ठीक है? अपना टाइम मैनेज करके और कई सारी चीज़ें कर रहे हैं, जो जिसमें वो सक्सेसफुल भी बहुत से लोग हो रहे हैं, ठीक है? तो ये बिल्कुल एक मिथ है, जो कि मेरे मेरे अंदर भी थी, ठीक है? तो मेरा भी ये मिथ हटा, ठीक है? एंड उसके बाद से मैं और कॉन्फिडेंस फ़ील करती हूँ कि हाँ मुझे दोनों चीज़ें करनी है, मतलब
बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड बाय पैशन आई एम अ बिज़नेस वुमन। ठीक है? ये लाइन मुझे बोलनी है जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन जाऊँगी तब। तो बहुत प्राउड फ़ील होता है मतलब खुद पे कि हाँ, मैंने ये डिसीज़न लिया, ठीक है? और मैं इस तरीके से चीज़ों को कर रही हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं, ठीक है? आज की डेट में तो मतलब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं बस इंस्टाग्राम पे टाइम पास कर रहे हैं, फेसबुक पे टाइम पास कर रहे हैं, स्नैपचैट पे, ठीक है? आप सभी लोग समझ रहे हो, ठीक है? तो और बहुत से मोटिवेशनल वाली वीडियोज़ देख रहे हैं, ठीक है? बट एक्शन नहीं ले रहे, ठीक है? तो वैसा नहीं बनना है, ठीक है? अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो, अर्निंग करना चाहते हो, ठीक है? अपनी पढ़ाई के साथ-साथ कुछ चीज़ें करना चाहते हो, तो यू हैव टू टेक एक्शन। ठीक है, यू हैव टू टेक स्टेप्स उठाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो मैं एक सीए एस्पिरेंट हूँ एंड अपनी पढ़ाई के साथ-साथ ऑनलाइन अर्निंग भी कर रही हूँ और अगर आपको मतलब समझना है या समझना चाहते हो कि कौन-सी ऑनलाइन अर्निंग कर रही हूँ, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट वेबिनार है, आप उसको वॉच कर सकते हो क्योंकि देखिए, बहुत से लोग सोचते हैं मतलब बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ-साथ अपना कुछ अलग से मतलब थोड़ा टाइम निकाल के मैं कुछ अर्निंग भी करूँ, ठीक है? और मेरे रिलेशन में तो मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ, क्योंकि मैं अपने रिलेशन में सबसे बड़ी ही हूँ, ठीक है? तो मेरे नोन में बहुत से ऐसे मेरे जो भैया-दीदी लगते हैं, ठीक है? तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अ, पढ़ाई के साथ-साथ अर्निंग भी करी है, ठीक है? अपनी पढ़ाई की थोड़ी बहुत ज़िम्मेदारी उन्होंने भी ली है और जो कि मैं भी करना चाहती हूँ, ठीक है? तो बहुत अच्छा फ़ील होता है, ठीक है? और रही बात करियर की, तो करियर तो आगे चल रहा है, ठीक है? नाउ मतलब अभी मैंने बिल्कुल डिसाइड कर लिया है कि हाँ, मुझे ये बिज़नेस प्लस सीए यही 2 चीज़ करनी है, ठीक है? तो इसलिए मैं बिहार से दिल्ली आई हूँ। आई होप आप सभी को पता चल गया होगा। तो जिनको भी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, वो एक स्टूडेंट है एंड अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हो, ठीक है, कि पढ़ाई के साथ-साथ आपको कुछ चीज़ें करनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेकआउट कर सकते हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएँगी एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।